से हो भाईचारा। मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मैं सत्येंद्र जैन, मैं राखी बिरला, मैं गिरीश सोनी, मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगर ये राजनीतिक कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। मेरा मन कहता है कि आने वाले 5 साल के अंदर ये देश वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। चेहरा नया है, हो सकता है आप एक बार में पहचान न पाए, लेकिन जब हम आपका इन 2 हाथों से परिचय कराएंगे तो यकीन करना आसान हो जाएगा कि सचमुच मन में हो विश्वास तो क्या संभव नहीं है। तो जनाब मिलिए राखी बिड़ला से। ये है दिल्ली की नई महिला विकास मंत्री और ये दिल्ली की सड़कों पर आधी रात निकल पड़ी ये जानने कि दिल्ली में महिलाएं कितनी महफूज हैं। दिल्ली सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते आज मैं यहाँ देखने के लिए आई थी कि सरकार की किस तरीके की तैयारी है और बेहद दुख हो रहा है मुझे। यहाँ मैं बैठी हूँ, एक सिंगल कांस्टेबल यहाँ पर दिल्ली पुलिस का मौजूद नहीं है, ये बेहद शर्मनाक है। आप देख पा रहे होंगे बस स्टैंड, ये बस है, दिल्ली गवर्नमेंट की बस है। क्या आपको, आप देखिए इसमें कई महिलाएं हैं, क्या आपको कोई पुलिसकर्मी दिख रहा है क्या? शीला दीक्षित जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बोले थे कि यहाँ डीटीसी की बस में लेट नाइट एक पुलिस कांस्टेबल या फिर जो होम गार्ड ऑफिसर्स है वो तैनात होंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, हो तो रहा है, होम गार्ड आते हैं, मगर हमारी जो है नाइट सर्विस नहीं है, लास्ट टक्कर है हमारा। बस से उतरते ही इलाके की पुलिस को मंत्री के आने की सूचना मिलती है। पुलिस वाले भागे भागे आते हैं। क्या कोई तैनाती नहीं होती रात को बस स्टैंड पे? बस स्टैंड पे तैनाती होती है ना मैडम? कहाँ होती है? पिछले आधे घंटे से मैं बस स्टॉप पे थी, आधे घंटे से बस स्टॉप पे थी। आपको पता है एक सिंगल आपका। जब राखी पहुंची, पुलिस वालों ने राखी को नहीं पहचाना और तेवर में बात की, जिसके बाद राखी का गुस्सा फूटना ही था। मुझे ये नहीं पता एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, आप लोग पूरी टीम जाएगी, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई भी एक्सक्यूज नहीं। मैं तो कह रही हूँ मैं सुरक्षित नहीं महसूस करती, ना मैं अपनी बेटी को इस समय निकाल सकती हूँ। तो आपके सामने मंत्री हैं, क्या बोलेंगी आप? तो पहले शीला जी से गुहार लगा। नहीं, उनसे तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और आपकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे, इस बात की जिम्मेदारी आज मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से ऑन कैमरा कह के जा रही हूँ। दिल्ली में मैं 25 सालों से हूँ और फर्स्ट टाइम एक मंत्री के साथ ऐसे मैं बात कर पा रही हूँ, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए कुछ ना कुछ तो हम बदलाव, कुछ चेंज है। आज तक पहली बार हमने तो ऐसा देखा कि मंत्री जी हमारे बीच खुद आके खड़ी हो गई। और रात में सड़क, रात को इस समय मतलब कि चंबे वाली बात है, जैसे होता है ना रात को जला हो गया। ये शुरुआत है। आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पास, जहां देश भर से लोग आते हैं देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में इलाज कराने। अगर रात के टाइम कोई सवारी मिल जाए और आपको घर जाने की अगर लगे तो किसी महिला को आप उसके घर छोड़ेंगे या खुद अपने घर जाएंगे? नहीं, घर छोड़ेंगे, उनको सेवा करेंगे, पहले सेवा करेंगे उनकी। सेवा भाव है ना। आप लोगों से यही गुजारिश है, तालमेल बना के रखिए, देश को बदलना है, दुनिया को बदलना है। हमारी इस नई मंत्री का दौरा आगे बढ़ा, पहुंचा दिल्ली के दिल तक, यानी कनॉट प्लेस। आइए देखते हैं यहां क्या हो रहा है। जनादेश पर हम लोगों को मौका मिला है सिस्टम को बदलने के लिए, तो अब हम सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को बदलेंगे। चंद महीनों के अंदर कुछ ऐसा दिल्ली में करके दिखाएंगे जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और जो बच्चे लावारिस बच्चे घूमते हैं उन्हें सुरक्षित करने के पूरा जिम्मा मेरे कंधों पर है और उसके लिए मैं 100% दूं। और कारवां इस रात के लिए थमा
सिविल लाइंस थाने जाकर। रिपोर्ट जो है अभी मतलब जो है अभी तैयार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई तैयार? फिर 16 से आज कितनी तारीख है? नाइट में कितने बजे आएंगे? तो जनाब कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहानी दो आंखों की और उनका साथ दे रहे 12 हाथों की। ये वो दो हाथ हैं जिन्होंने सबसे पहले केजरीवाल का दामन थामा था। ये वो दो हाथ हैं जो सबसे पहले आगे बढ़े थे केजरीवाल की आंखों के सपनों को पूरा करने के लिए। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। आज ये दो हाथ बन गए हैं सबसे बड़ा सहारा। इनका सपना था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को दुरुस्त करना। आइए देखते हैं ये दो हाथ क्या कर रहे हैं। पहले दिन की औपचारिकता के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया अपने दफ्तर पहुंचे तो सब सन्न रह गए। ये कोई औचक निरीक्षण नहीं था, बल्कि मंत्रालय में एक नई रवायत की शुरुआत थी। काम शुरू करने के लिए घंटा मत देखो, बस पहुंच जाओ। मनीष सिसोदिया ने इसकी शुरुआत खुद की। बगैर लाल बत्ती की कार और सुरक्षा के तामझाम के तय वक्त से पहले ही पहुंच गए दफ्तर। अब मंत्री जी दफ्तर पहुंच ही गए तो फिर काम की बात में देर क्यों? तो सबसे पहले बात शिक्षा की, जो आपकी आंखों के तारों का भविष्य है, आपका सपना है। मगर शिक्षित भविष्य का ये सपना प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच खुदी खाई में औंधे मुंह लेटा है। उसे दिल्ली के हर बाशिंदे के लिए एक बराबर मायने और मतलब वाला बनाना है। कुछ कड़े कदम उठाने हैं। बच्चों की शिक्षा किस्मत का खेल ना हो। बच्चों की शिक्षा फिर आने वाले समय में समाज और सरकार जिम्मेदारी के साथ इसको दे। इसकी हम एक पॉलिसी बना रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर ये पॉलिसी लाएंगे और नर्सरी एडमिशन से पहले इस बार मुझे उम्मीद है कि काफी सीमलेस ऑपरेशन चलेगा। शिक्षा के साथ मनीष सिसोदिया के कंधे पर एक जिम्मेदारी और भी है, शहरी विकास की, जो उन्हें अपने दोनों हाथों से पूरी करनी है। चुनौती है दिल्ली को क्लीन और ग्रीन बनाने के साथ सबके सिर अपनी छत मुहैया कराने की भी। मुझे समझ नहीं आता कि एक कॉलोनी है, अब जैसे ये कॉलोनीज हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं। अब कागजों में आप इसको अनऑथराइज लिख लीजिए, ऑथराइज लिख लीजिए। यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ के लोग बाजार से नमक भी खरीदते हैं तो आपको टैक्स देते हैं, जिससे आपकी सरकार चल रही है। जब वोट होता है तो आपको वोट देते हैं, जिससे आप हम जैसे लोग चुने जाते हैं। फिर हम दफ्तर में बैठ के कहीं नहीं जी ये तो अनऑथराइज है। वोट लेने के लिए वो आदमी है, पैसा टैक्स लेने के लिए वो आदमी है, और जब उसको लिविंग कंडीशंस ठीक करने की बात आती है तो वो ऑथराइज और अनऑथराइज में क्लासिफाई हो जाता है। अभी तो पड़ताल हो रही है उन वजहों की जिससे शिक्षा और विकास का समीकरण बराबरी के दायरे से बाहर हुआ था। वक्त लग सकता है नई घोषणाओं के साथ उन पर अमल और नतीजों को साक्षात देखने में। सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी क्यों बनी। ये दिल्ली के नए श्रम और रोजगार मंत्री हैं गिरीश सोनी। अपनी सैंट्रो कार में बैठे गिरीश सोनी सुबह 9 बजे पश्चिमपुरी के अपने घर से दफ्तर के लिए निकले। प्लान घर पर ही बन चुका है। दफ्तर पहुंचकर किन के साथ सबसे पहले मीटिंग है और आज का एजेंडा क्या है। मामला रोजगार का है और जो लघु उद्योग हैं वो लगभग यहाँ कुचल से गए हैं, और क्या वजह रही है, इनका क्या कारण रहा है वो देखेंगे। उसमें उनसे बातचीत होगी, वहाँ अधिकारियों से उनके बातचीत करके ये निकालेंगे कि उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए।
लघु उद्योग दिल्ली की एक ऐसी लाइफलाइन है जो आधुनिक विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गई है। अब उसे नई जिंदगी देनी है। इस दिशा में क्या कमाल होता है, ये देखना बाकी है। लेकिन उससे पहले बाकी है 6 और हाथों का सफर। कैसे गढ़ रहे हैं 2 आंखों का सपना, देखते हैं बस थोड़ी देर में। सबसे बड़ी चुनौती है कि मरीज ज़्यादा हैं और हमारे पास बेड कम है, बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती है कि दवाइयों की शायद प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, जो मेरे सुनने में मिला है कि दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, शायद बाहर से लिखनी पड़ती हैं, दवाइयाँ बार बार आती हैं। सरकारी अस्पतालों की ये ऐसी बीमारी है जिसकी सुगबुगाहटें अक्सर सुनने को मिला करती थीं, लेकिन इसका इलाज आज तक नहीं हो पाया। मरीज तो अपने पैसे खर्च कर फिर भी अपना इलाज करा लेते थे, लेकिन अब इसे भी दुरुस्त करना है। आम आदमी के स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान ये पाया कि डॉक्टर्स ठीक हैं, सुविधाएं भी ठीक ठाक हैं, मगर ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं कि जब सरकार अस्पतालों के लिए फंड जारी करती है तो मरीजों को दवाइयां क्यों नहीं मिलती। शिकायतों पर गौर होगा तो सबकी सेहत दुरुस्त होगी, आपकी भी और अस्पतालों की भी। इस मुहिम में जुड़े हैं 2 और हाथ जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। केजरीवाल कैबिनेट के ये वो 2 हाथ हैं जिनके ऊपर 4 जिम्मेदारियां हैं। कानून और पर्यटन के साथ कला एवं संस्कृति और प्रशासन की निगहबानी का। 2 आंखों की नजर में ये 2 हाथ इसलिए भी सक्षम है क्योंकि सोमनाथ भारती न सिर्फ IIT से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून और नागरिक प्रशासन की बारीकियां भी सीखी हैं। अब उसे सार्वजनिक जीवन में आजमाना है। इस जिम्मेदारी को लेकर सोमनाथ भी खासे उत्साहित हैं। IIT और वकालत का पेशा छोड़ सार्वजनिक सेवा में तो वो कब के आ चुके हैं। अब उन्हें अधिकार मिला है आम आदमी के हितों के लिहाज से फैसले करने और लागू करने का। चारों डिपार्टमेंट्स का कल हमने मीटिंग करी थी वहाँ सचिवालय के अंदर ही, और जानने की कोशिश करी थी कि डिपार्टमेंट्स किस तरह रन कर रहे हैं। इन डिपार्टमेंट से कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो गाइड करता है, कोई गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जो गाइड करता है, कुछ चैलेंजेस लिस्टेड हैं जो जिसको हमको अचीव करना है। तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो किस दिशा में ये डिपार्टमेंट चलना है, क्या अचीव करना है, क्या टारगेट्स हैं, कुछ डिसाइडेड ही नहीं है। एडहॉक बेसिस पे जिसकी जो मर्जी होती है वो करता रहता है। जी हां, मुश्किलें तभी बोझिल होती हैं जब इन्हें दूर करने वाला अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है। इस दिशा में देखिए कैसे जुटे हैं केजरीवाल कैबिनेट के ये हाथ। मैं सौरभ भारद्वाज। इन 2 हाथों पर भी जिम्मेदारी दोहरी है। एक परिवहन जिसके सहारे दिल्ली का दिल धड़कता है, और दूसरा खाद्य एवं आपूर्ति जिसकी आस में तकरीबन 50% परिवारों की जिंदगी चलती है। इसे पटरी पर लाने की जिम्मेदारी मिली है 34 साल के कंप्यूटर इंजीनियर सौरभ भारद्वाज को। इसे दुरुस्त करने में और हमारी इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते लिखते हम आपको क्या बताएं कितनी बड़ी राहत दिल्ली वालों को मिल गई है। अजी जनाब, सुना नहीं आपने? हमारी फिल्म का नायक और उसकी टीम यानी 2 आंखों और 12 हाथों ने मिलकर अपनी पहली घोषणा पूरी कर दी है। यानी दिल्ली में हर घर को 666 लीटर पानी अब मुफ्त मिलेगा। जी हां, बिल्कुल मुफ्त।
देते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम।